हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी ओरिजिनल पे। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक नया लेक्चर, जो कि लेक्चर है आईआईटी फाउंडेशन सीरीज मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 10th का एक नया वीडियो, जिसमें हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ नंबर चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम्स। यानी कि यह लेक्चर है हमारा 4, और इस लेक्चर में हम लोग वेरी शॉर्ट इजी टाइप क्वेश्चन जो है उसको हम लोग देखेंगे और उसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब ये जो सभी क्वेश्चंस है, इस सब क्वेश्चन का हम आपको एक वीडियो या फोटो दिखा देते हैं। देखिए, आज हम लोग इन सारे क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। इसमें आपको ये वाला जो है वेरी शॉर्ट का पूरा कंप्लीट करेंगे 1 से लेके 10 तक, फिर उसके बाद से शॉर्ट टाइप का जितना सारा क्वेश्चन है उसको करेंगे, और फिर उसके बाद से हम लोग इजी टाइप का क्वेश्चन करते करते हम लोग टोटल कितने क्वेश्चन करेंगे 20। ठीक है, हम लोग आज यहाँ तक टोटल क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको कुछ बता देते हैं कि यह जो लेक्चर है यह क्वेश्चन एंड आंसर लेक्चर है। यानी कि इसमें आपको केवल क्वेश्चन एंड आंसर किया गया है। थ्योरीज वाला जितना सारा लेक्चर है, जिसमें हम थ्योरी कॉन्सेप्ट और सॉल्व एग्जांपल दिए हैं इससे पहले वाले 1 से लेके 3 के लेक्चर में, उन सभी वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। पहले आप उस वीडियो को देखिए और वहाँ से कॉन्सेप्ट और थ्योरी लीजिए, फिर अपने आप से इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और आपको सॉल्यूशन नहीं आता है तो फिर इस वीडियो में इस सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। लेकिन पहले मेरा रिकमेंडेशन है, पहले थ्योरी कंप्लीट, फिर उसके बाद से सेल्फ सॉल्यूशन, और ना बने तो फिर आप यहाँ से हिंट लीजिए या फिर आंसर देखिए। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट, हम लोग जितना भी सारा लेक्चर हम लोग क्रिएट किए हैं या फिर हम लोग जितना सारा लेक्चर पढ़ रहे हैं, उन सभी लेक्चर का पीडीएफ आपको अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे केवल आप डायरेक्ट क्लिक कीजिएगा, आपको एक पीडीएफ डाउनलोड होगा। उस पीडीएफ के थ्रू आप अपना नोट्स बना सकते हैं। जितना भी सारा क्वेश्चन आंसर आपको समझ में नहीं आता है तो आप वहाँ से हिंट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हर एक वीडियो का एक पीडीएफ नोट्स होगा। और अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद में अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपना कोई सा भी डाउट हो जिसमें आपको समझने में दिक्कत हो तो आप अपने डाउट को ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो ये हमारा हुआ इंट्रोडक्शन। शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि 7 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 4 इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ट्रू और फॉल्स। आपको इस वाले क्वेश्चन को बताना है कि यह नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है। तो हम थ्योरी वाले लेक्चर में हम आपको बता दिए थे कि जब भी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का क्वेश्चन आता है तो उसमें हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन के डीआर को देखते हैं, डिनोमिनेटर को देखते हैं। और डिनोमिनेटर अगर 2 टू द पावर m या फिर 2 टू द पावर 5 टू द पावर n या फिर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में रहता है, तो हम लोग मानते हैं कि उस वाले क्वेश्चन उस वाले डिनोमिनेटर में अगर ई वाला पावर आ रहा है तो इसका मतलब कि वो जो नंबर होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और अगर ये कंटेंट नहीं है, इनके अलावा अगर ये कंटेंट नहीं है, तो वो वाला जो नंबर जो होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा बल्कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो इस वाले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, इसमें है 5 टू द पावर 4, और 5 टू द पावर 4 जो है इस वाले फॉर्म का एक ही रूप है, जिसमें हम लोग 2 टू द पावर 5 m इंटू 5 टू द पावर m का एक रूप है। यानी कि इसका एक टाइप है जिसमें हम लोग 5 टू द पावर 4 को देख रहे हैं। यानी कि यह जो नंबर होगा क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और हमसे पूछा गया था कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ट्रू है या फॉल्स, तो यानी कि वो क्या था, फॉल्स था। ठीक है, ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है कि 0.5 पर रेकरिंग और -0.49 पर रेकरिंग का वैल्यू क्या होगा। तो जब भी हम लोग किसी नंबर को हम लोग रेकरिंग से उसको डेसिमल फॉर्म में से जब चेंज करके उसको हम लोग PYQ के फॉर्म में लिखते हैं, तो इसका हम कैसे करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डेसिमल के डेसिमल के बाद जो नंबर पे रेकरिंग है उसके बदले में बाई में 9 लिखते हैं, बाई में 9 लिखते हैं। और डेसिमल के बाद अगर कोई नंबर है और उस पर रेकरिंग नहीं है, डेसिमल के बाद कोई नंबर है जिस पे रेकरिंग नहीं है, जैसे मैं एग्जांपल ले लीजिए 0.49 और केवल 9 पर रेकरिंग है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जिस पे रेकरिंग रहता है उसके लिए 9 और जिसके लिए रेकरिंग नहीं रहता है उसके लिए 0 लिखते हैं। तो इसका क्या होगा, 4 9 डिवाइडेड बाई इतना, और जिस पे रेकरिंग नहीं रहता है उसके लिए NR में हम लोग उस वाले नंबर को घटा देते हैं।
ठीक है, ये बहुत बड़ा हो गया, हम बहुत ज़्यादा कंसेप्ट दे दिए, इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, हम फिर से आपको समझाते हैं आसान भाषा में। देखिए सबसे पहले यहाँ पे 0.5 पे रिकरिंग है, तो 5 के जैसे है वैसे लिख दिए, ठीक है। और जिस पे रिकरिंग था उसके बदले में डिनोमिनेटर में 9 लिख दिए, बस यही हो गया हमारा। और आगे हम लोग देखते हैं 0.49 है, 0.49 डबल रिकरिंग है, दोनों पे है, तो 49 का 49 सेम लिखें। और नीचे में डबल रिकरिंग था और दोनों नंबर पे रिकरिंग है, इसीलिए दोनों के बदले में डबल 9 लिखें, ठीक है। उसके बाद से हम लोग इसको सॉल्व किए, एलसीएम लिए, एलसीएम हमारा आया 99। उसके बाद से हम लोग सॉल्व किए, इसको कैंसिल किए, सॉल्यूशन के बाद में हमको आ गया 2/33, डिवाइड किए तो 0.06 पे 06 इस तरह आएगा, यानी कि 0.06 पे क्या हो जाएगा, रिकरिंग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको कुछ समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग आगे और देखेंगे। अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी डाउट है तो आप नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, जैसे हम ये वाला क्वेश्चन समझाएंगे, उसमें आपको पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगा। 2 3 इंटू दशम पॉइंट, मान लीजिए 4 9 और 5 है, और 5 9 पर केवल रिकरिंग है। इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको जैसे बताएंगे वो सब डाउट इसमें का क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि इफ़ 360 इक्वल टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर y इंटू 5 टू द पावर z, देन x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए हमसे पहले पूछा गया है कि x y z का वैल्यू प्लस में क्या होगा, तो और इस टाइप का दिया गया है, यानी कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग करेंगे। सबसे पहले तो ये वाला नंबर आएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन किए हम लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद में ये वाला नंबर आया, इसमें हम लोग इसको क्या किए, इसके फॉर्म को हम लोग क्यूब में या फिर जो था स्क्वायर में, फिर 1 में जो जैसे था उसको हम लोग अरेंज कर दिए। अब हम कंपेयर कर लिए इससे, और इसको कंपेयर करने के बाद में हमको x का वैल्यू 2, y का वैल्यू x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2 और z का वैल्यू 1 निकल के आ गया, ठीक है। और जैसे ही इसका वैल्यू हमको पता चला x y z का, उसके बाद से हम लोग तीनों को ऐड किया, हमारा आंसर 6 आ गया। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमें हमसे पूछा गया है कि अगर a का वैल्यू इतना है, b का वैल्यू इतना है, तो a प्लस बी का वैल्यू क्या रेशनल होगा या फिर इरेशनल होगा, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले a और b का वैल्यू हम लोग देख लिए, दोनों को ऐड करना है, तो a प्लस बी किए तो 2 प्लस √3 या प्लस √2 माइनस √3 क्या होगा, कैंसिल हो गया, √3 कैंसिल हुआ। उसके बाद से हमको बचा 2 प्लस √2। अब देखिए 2 प्लस √2 में एक जो 2 है ये है रेशनल, और √2 है ये है इरेशनल, और कभी भी रेशनल प्लस इरेशनल का जो सम होगा वो क्या होता है, इरेशनल, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इरेशनल। तो इसका आंसर क्या होगा, इरेशनल, ठीक है। इसका आंसर हुआ कंप्लीट। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे है कि इफ 19 डिवाइड्स ए क्यू वेयर ए ग्रेटर देन 0, यानी कि ए क्या है, पॉजिटिव है। ए ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है कि ए पॉजिटिव है, ठीक है। देन ए डिवाइड्स ए, तो कह रहा है देन 19 डिवाइड्स ए, कह रहा है कि 19 ए क्यूब को पूरा पूरा डिवाइड करता है, तो क्या 19 जो होगा ए को डिवाइड करेगा, ट्रू और फॉल्स में आपको बताना है। थ्योरी वाले में हम सीधे सीधे आपको बता दिए थे इसका आंसर, लेकिन फिर भी हम आपको समझाते हैं कि देखिए देयरफॉर इफ एक्स डिवाइड्स वाई क्यू, एक थ्योरी है उसमें दिया गया है, थ्योरम है कि अगर एक्स वाई क्यू को अगर पूरा पूरा डिवाइड कर देता है तो एक्स पूरा पूरा वाई को भी डिवाइड करेगा। इसको हम लोग थ्योरम 1 के नाम से जानते थे, जो कि हम लेक्चर में हम लोग पिछले लेक्चर में इसको देख के आए हैं, ठीक है। तो चूंकि 19 ए क्यू को पूरा पूरा डिवाइड कर दे रहा है, इसका मतलब कि 19 जो होगा ए क्यू को ए को भी पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, यानी कि ये क्या होगा, हमारा ट्रू होगा। क्या होगा, ट्रू आंसर हुआ। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया है कि 0.7 इक्वल टू पी बाई क्यू है, तो पी प्लस क्यू का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए हम अभी आपको पिछला लेक्चर में बताए थे, पिछला क्वेश्चन बताए थे कि 0.7 पे रिकरिंग, जिसके ऊपर में रिकरिंग रहता है, जिसके ऊपर में रिकरिंग रहता है उसके बदले में डी आर में क्या लिखते हैं हम लोग, 9, और जिसके ऊपर में रिकरिंग रहता है ऊपर में, उसके बदले में हम लोग उसको ऊपर का ऊपर लिखते हैं। अगर इस पर कोई ऐसा नंबर रहता है जिस पर रिकरिंग नहीं रहता और वो डेसिमल के राइट साइड में और इस नंबर के लेफ्ट साइड में होता है, तो उसको हम लोग यहाँ पे माइनस करते हैं और उस नंबर के बदले में नीचे में यहाँ पे इस वाले पोजीशन पे हम 0 लिखते हैं। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल है। तो इसका आंसर केवल 7/9 हो जाएगा, और इसको हम लोग क्या करेंगे, पी बाई क्यू के फॉर्म में देखेंगे तो 7/9, तो पी का वैल्यू हो जाएगा 7 और 9 का वैल्यू हो जाएगा क्यू, यानी कि पी प्लस क्यू का वैल्यू दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा आंसर डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बस सिंपल आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ट्रू और फॉल्स बताना है। तो आपको चेक करना है कि अगर 2 इरेशनल नंबर लेते हैं और दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या इरेशनल नंबर देगा। तो चलिए चेक करते हैं। मान लीजिए कि एक a इक्वल टू √8 लिए और b इक्वल टू √8
2 लिए, तो ये भी एक इरेशनल नंबर है, ये भी एक इरेशनल नंबर है। अब दोनों को हम मल्टीप्लाई किए यानी कि ए बी का वैल्यू हम लोग निकालें, तो ए बी का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो √8 इंटू √2 इक्वल टू हो जाएगा √16, और √16 का वैल्यू होता है 4। तो √16 का वैल्यू हो गया 4, तो ये क्या हुआ, ये एक इरेशनल नंबर ना होके क्या हुआ, रेशनल नंबर। तो हमसे बोला गया था कि दो प्रोडक्ट जो होगा इरेशनल होगा या रेशनल, आपको ट्रू फॉल्स बताना था, तो ये आया रेशनल यानी कि इरेशनल नहीं होगा, यानी कि क्या होगा, ये फॉल्स होगा। क्या होगा, हमारा स्टेटमेंट क्या था, फॉल्स था। तो ये हमारा आंसर हुआ कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। अब कह रहा है कि ये एक नंबर है, अब आपको बताना है कि ये प्राइम है या फिर कंपोजिट है। चलिए फिर से हम आपको बता देते हैं, अगर कोई आपको क्वेश्चन, हम यहाँ पे केवल हिंट से लिखे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, और हम आपको समझा दे रहे हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है जिसको आपको समझने में दिक्कत हो रहा है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो हम आपको ऊपर में जो फोटो दिखाए थे उस PDF के थ्रू आप उस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, या फिर अपने बुक में देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। तो फिर उसके बाद से आप आंसर देखिएगा, आंसर देखने से पहले आप अपना से सॉल्व जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसका देखते हैं सॉल्यूशन। बोला गया है कि यह नंबर प्राइम है या कंपोजिट, ये आपको बताना है। तो देखिए इस नंबर को अगर हम लोग देखते हैं तो कोई सा भी कॉमन इसमें पार्ट नहीं आ रहा है। देखिए 2 इंटू 3 इंटू 15 और +7 है। अगर ये प्लस जो 7 है इसमें अगर इंटू में 7 रहता तो दोनों में से 7 कॉमन करके हम लोग सॉल्व कर देते, तो एक मल्टीपल के टाइप में दो नंबर का आ जाता x इंटू वाई के फॉर्म में, और जैसे ही x इंटू वाई के फॉर्म में आता है तो हम लोग उसको क्या बोल देते, कंपोजिट। बट यहाँ पे कॉमन कुछ नहीं है इन दोनों नंबर में, इधर से कोई कॉमन इधर में नहीं है, इसलिए तो इसको कैसे लिखेंगे, देयर इज नो कॉमन इन दिस नंबर, that is it has only two multiples as one and itself, so it is prime। अब कोई सा भी इसके पास मल्टीपल नहीं है, यानी कि कोई सा भी इसमें कॉमन पार्ट नहीं है, फैक्टर नहीं है, तो इसके पास केवल और केवल दो ही फैक्टर होंगे। एक फैक्टर जो होगा 1 और एक होगा इटसेल्फ, ये नंबर खुद का इटसेल्फ होगा। और हम बताए थे कि प्राइम का डेफिनेशन क्या होता है कि वह नंबर जिसके पास केवल और केवल दो फैक्टर हो, एक हो और एक क्या हो, उस खुद का हो, इटसेल्फ हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, प्राइम, क्योंकि इसके पास केवल और केवल दो ही मल्टीपल है, एक और खुद का, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हुआ हमारा कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन कह रहा है 9 कि प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF ऑफ दिस नंबर एंड दिस नंबर। अब कह रहा है कि 25 एंड 625 का प्रोडक्ट क्या होगा उसके LCM एंड HCF का। तो हम लोगों को एक फार्मूला पता होना चाहिए कि एक फार्मूला होता है ये वाला फार्मूला कि HCF इंटू LCM इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। HCF इंटू LCM इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो जैसे ही HCF इंटू LCM इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर, इसका मतलब कि दोनों प्रोडक्ट को हम लोग कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो हमारा आ जाएगा LCM और HCF का प्रोडक्ट। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो हमारा आ गया आंसर इतना। तो यही हमारा आंसर कंप्लीट हुआ, ठीक है। ये फार्मूला था, आपको पता होना चाहिए, LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x 2 टू द पावर x इंटू 5 टू द पावर x इंड्स इन 5। कह रहा है कि x के किस वैल्यू के लिए ये नंबर जो होगा इंड किस पे करेगा, 5 पे करेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले 2 इंटू 2 टू द पावर x इंटू 5 टू द पावर x है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग x को ऊपर में लेके गए, यहाँ पे आ गया x, और इसके अंदर का जो भी मल्टीप्लाई कर दिया क्वांटिटी था उसको मल्टीप्लाई किया, तो 2 इंटू 5 हो गया 10, 10 टू द पावर x। अब 10 टू द पावर x इंट्स विथ 1 फॉर ऑल फॉर x टू द पावर x इक्वल टू 0, यानी कि अगर हम लोग 10 के पावर x को हम लोग 10 का वैल्यू 0 ले ले तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और बाकी कोई सा भी वैल्यू ले, चाहे 10 का वैल्यू 1 ले या फिर 10 का पावर 2 ले, 3 ले, 5 ले, 7 ले, कुछ भी ले, कोई सा भी इंटीग्रल वैल्यू ले, इंटीग्रल मतलब कि फ्रैक्शन में नहीं हो, तो कोई सा भी इंटीग्रल वैल्यू हम लोग लेंगे तो वो हमेशा किस पे जीरो पे एंड करेगा, किस पे एंड करेगा, जीरो पे एंड करेगा। यानी कि यह नंबर एक के लिए सॉरी x के लिए, x का वैल्यू 0 के लिए 1 पे एंड किया, और x के अलावा x इक्वल टू 0 के अलावा कोई सा भी इंटीग्रल नंबर पे किस पे एंड किया, 0 पे। लेकिन क्या ये कभी 5 पे एंड किया, क्या ये कभी 5 पे एंड किया, तो नहीं, ये कभी 5 पे एंड नहीं किया, यानी कि x के किसी भी वैल्यू के लिए नंबर जो होगा 0 पे एंड नहीं करेगा। तो हम लोग कैसे लिख देंगे, फॉर नो इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x 2 टू द पावर x इंटू 5 टू द पावर x इंट्स विथ 5, यानी कि कोई सा भी वैल्यू ऐसा नहीं है x का जो कि इस नंबर को किस पे एंड कराए, 5 पे। हमको इस क्वेश्चन का आंसर मिला। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप का, हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक था हमारा इजी वेरी शॉर्ट इजी टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था, और ये है हमारा शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमसे बोला गया है कि HCF ऑफ
दिस नंबर एंड दिस नंबर बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। बोला गया है कि आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू इस नंबर का और इस नंबर का HCF फाइंड आउट करना है। तो देखिए HCF को फाइंड आउट करने का यूक्लिड का सबसे आसान मेथड ये है कि आप ट्रेडिशनल वाला को फॉलो कीजिए, आपको यूक्लिड वैसे आ जाएगा। तो ट्रेडिशनल वाले को हम लोग फॉलो किए, तो 72 से हम लोग डिवाइड किए, इतना 3 टाइम्स में गया LCM का, इसके बाद से इसका रिमाइंडर आया 48, फिर 48 को 72 से डिवाइड किए, आया ये वाला नंबर। फिर उसके बाद से हमारा उसके आगे हम लोग सॉल्व किए, तो ये वाला हमारा पूरा 24 से आने के बाद में कैंसिल हो गया। तो इसको हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से थ्रू कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले ये नंबर को हम लोग किससे डिवाइड किए थे, 72 से। कितने टाइम्स में गया था, 3 टाइम्स में, तो ये वाला 3 यहाँ पे आ गया। रिमाइंडर कितना आया था, 48, ये वाला 48 यहाँ पे आ गया। अब 72 जो कि यहाँ पे जिस नंबर से डिवाइड किए थे ये नंबर आ गया यहाँ पे, तो 72 को हम लोग किस चीज़ से अब डिवाइड करेंगे, इसके रिमाइंडर से। रिमाइंडर कितना था, 48, कितने टाइम्स में गया था, 1 टाइम्स में, वंस। रिमाइंडर अब कितना आया था, तो 24, ये हो गया हमारा 24। अब यानी कि 24 जो हुआ था, इसके बाद से हम लोगों को जो जिस नंबर से डिवाइड किए थे, किससे किए थे इसके पहले वाले स्टेप में, तो 48 से, तो 48 यहाँ। रिमाइंडर कितना है, 24 ये वाला, और डिवाइड किए तो कितने टाइम्स में गया, 48, ये गया 2 टाइम्स में। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, आप इसको यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे ये मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ पे एक माइनर मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे 2 रहेगा, 24 इंटू 2 प्लस 0 इक्वल टू ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर हो गया 0, और जैसे ही रिमाइंडर 0 हुआ यानी कि HCF उस स्टेप को हम बोल देंगे जिससे डिवाइड किया गया था। तो किस नंबर से डिवाइड किया गया था, तो 24 से। यहाँ पे देखेंगे किससे, तो 24 से। तो 24 हमारा क्या हो जाएगा, 24 हमारा हो जाएगा HCF, यानी कि 72 और 264 का HCF क्या हुआ, 24, ठीक है। यहाँ पे माइनर मिस्टेक है, आप इसको करेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन था जो पिछले में था कि जो उसमें हमको बताना था कि प्राइम है कंपोजिट, लेकिन यहाँ पे है कि आपको शो करना है कि यह नंबर क्या है कंपोजिट। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको केवल ढूंढना है कॉमन पार्ट। तो 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 7 में दोनों में कॉमन कौन आया, इसको एक साइड और इसको एक साइड मानेंगे, तो दोनों में 7 कॉमन है। अब इस 7 को हम लोग कॉमन कर लिए, तो उसके बाद से ये वाला क्वान्टिटी आएगा, और इस क्वान्टिटी को हम लोग सॉल्व किए तो 5 3 जा कितना होगा, 15 इंटू 2 जा में 30 और प्लस 1 31 हो जाएगा। अब देखिए 7 इंटू 31 आया, कितना आया, 7 इंटू 31। अब 7 इंटू 31 आया, यानी कि इस नंबर के लिए कम से कम 2 फैक्टर होंगे। एक कीजिए ये 7 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, और दूसरा कि ये 31 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। एक से भी डिवाइड होगा पूरा पूरा, और एक इटसेल्फ से पूरा पूरा डिवाइड होगा। यानी कि इसके पास टोटल कितने नंबर हो गए, टोटल कितने फैक्टर हो गए, 4, एक 7, एक 31, एक खुद। तो यानी कि इसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर है, और 2 से ज़्यादा फैक्टर पे इसको क्या कहते हैं हम लोग, 2 से ज़्यादा फैक्टर पे इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, इसको हम लोग बोल देते हैं कि यह एक कंपोजिट है, यानी कि इट हैज़ मोर देन 2 मल्टीपल्स, यानी कि इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि HCF और LCM इस नंबर का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन PFM मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जो नंबर दिया गया उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किए, ये वाला आया, इस नंबर किया, ये वाला आया। अब इसको हम लोग लिख दिए इस वाले फॉर्म में, ठीक है। अब HCF के लिए हम लोग देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो कॉमन 2 और 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए फिर LCM के लिए हम लोग देखते हैं कि कॉमन क्या है और कॉमन नहीं है, वो कौन कौन नंबर है। तो कॉमन इन दोनों में 2 है, इन दोनों में क्या है, 3 है, और एक्स्ट्रा में 5 है, तो 5 आ गया। अब HCF के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि जो कॉमन पार्ट है उसमें लिस्ट इंडेक्स किसका है, लिस्ट यानी कि सबसे कम पावर किसका है। तो इसमें है 2 टू द पावर 2 और इसमें है 2 टू द पावर 3। तो 2 टू द पावर 2 और 2 टू द पावर 3 में कम किसका है, तो 2 टू द पावर 2 का, तो ये हो जाएगा 2। फिर अब देखेंगे 3 के लिए, तो 3 के लिए एक में है 3 का पावर 2, यहाँ पे देखिए 3 का पावर 2 है और इसमें है 3 का पावर 3, तो 3 का पावर 2 कम है, इसलिए इसका हो जाएगा 3 का पावर 2, और दोनों को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आ जाएगा 36, इसका HCF आंसर हो जाएगा, ठीक है। शायद बुक में यह नहीं दिया गया था 36, इसमें केवल LCM का ही वैल्यू दे दिया गया था, आप इसको करेक्ट कीजिएगा। तो LCM कैसे होगा, तो LCM के लिए हम लोग देखेंगे दोनों में कॉमन, तो यहाँ पे 2 कॉमन हो गया, यहाँ पे 3 कॉमन हो गया। अब देखेंगे कि जो कॉमन नहीं है वो कौन है, तो 5 है, 5 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो कॉमन है उसका हम लोग देखेंगे हायर इंडेक्स, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पावर कितना है। तो यहाँ पे 2 टू द पावर 2 है, 2 टू द पावर 3 है, और दोनों में ज़्यादा किसका है, 2 टू द पावर 3। यहाँ पे 2 टू द पावर 3 टू द पावर 2 है, 3 टू द पावर 3 है, तो ज़्यादा किसका है, 3 पावर 3। और जो कॉमन नहीं रहता है उसका भी मैक्सिमम पावर देखते हैं। तो इसमें कौन सा पावर है, 5 है, जो कि कॉमन नहीं है, और इसका मैक्सिमम पावर कितना है, केवल 1 है।
इसको सॉल्व करेंगे 1080 हमारा क्या हो जाएगा 1080 हमारा आंसर हो जाएगा एलसीएम का, और एचसीएफ हो जाएगा 36। बहुत आसान क्वेश्चन था 13। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 जो कि है प्रूफ करना है आपको रूट अंडर 6 एक इरेशनल नंबर है। देखिए यह बहुत ही आसान है कि आपको बस कुछ चीज़ याद रखना है और एक रखना है। कुछ क्या मतलब कि आप या तो रूट 2 एक कैसे है, रूट 3 कैसे है, रूट 5 कैसे है, किसी एक को आप याद रखिए, उसी को आप केवल नंबर को चेंज कीजिएगा। अगर रूट 6 बोले तो जहाँ जहाँ 2 होगा उसको रिप्लेस करके 6 कर दीजिएगा, 3 बोल दे तो 3 को रिप्लेस 6 में कर दे, 5 बोल दे, बस केवल रिप्लेस कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। खैर इसका तो हम थ्योरी में बताए थे, लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाते हैं कि आखिर इसका सोल्यूशन कैसे किया जाता है। सबसे पहले इरेशनल नंबर को हम ना मान के इसको क्या मानते हैं, रेशनल नंबर। तो लेट अस अज्यूम रूट 6 इज अ रेशनल नंबर, और जैसे ही हम इसको क्या माने रेशनल नंबर, तो इसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और पी बाई क्यू के फॉर्म में जैसे ही लिखेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या माने हैं एक्स बाई वाई, मान लीजिए पी बाई क्यू की जगह पे एक्स वाई मान लीजिए। तो यहाँ पे एक्स और वाई कहाँ से बिलोंग करता है, इंटीजर से, बिलोंग्स टू इंटीजर, और वाई का वैल्यू 0 नहीं होता है। ये हमारा इसका रेशनल होने के लिए क्या है कंडीशन है, ठीक है। अब हम लोग लेट अस एज्यूम किए हैं कि एक्स और वाई जो है को प्राइम है, और को प्राइम में हम आपको बताए थे लेक्चर में कि को प्राइम उसे कहते हैं जिसका एचसीएफ 1 हो, यानी कि एक्स और वाई का एचसीएफ कितना है 1 है। अब चलिए अब इस वाले इक्वेशन को हम लोग क्या किए स्क्वायर किए, तो रूट अंडर 6 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स बाई वाई का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा सॉल्व होकर इतना आया। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ये वाला पार्ट आया, ठीक है। अब देखिए 6y स्क्वायर इक्वल टू कितना है एक्स स्क्वायर, तो 6y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यानी कि 6 जो है एक्स स्क्वायर को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, क्या कर देगा इस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। और हम लोग थ्योरम से जानते हैं कि 6 अगर एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 6x को भी डिवाइड करेगा, यानी कि 6 डिवाइडेड x, हम इसको इक्वेशन मान लिए 1, ठीक है। चलिए आगे हम लोग x इक्वल टू मान लेते हैं कि x इक्वल टू है 6z, और z क्या है एक इंटीजर है। तो अब इस x इक्वल टू 6z जो हम एज्यूम किए हैं इसको ले जाके हम यहाँ पे ले जाकर पुट कर दिए, कहाँ पे ले जाकर पुट किए, यहाँ पे देखिए एरो से हम दिखा रहे हैं आपको, इस वाले वैल्यू को हम लोग इस वाले वैल्यू को इस वाले इक्वेशन में पुट कर दिए। तो ऐसे यहाँ पे पुट करते ही हमारा आ गया 6y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 6y स्क्वायर इक्वल टू, अब x का वैल्यू कितना है यहाँ पे है 6z, तो 6z रख लिए, सॉल्व किए तो y स्क्वायर इक्वल टू 6z आ गया। यहाँ पे 36 होगा तो ये 36 से 6 टाइम में चला जाएगा, तो यहाँ पे 6z स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि y स्क्वायर जो है वाई स्क्वायर 6 से पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि 6 डिवाइड्स वाई स्क्वायर, यानी कि 6 जो है यहाँ पे वाई स्क्वायर जो है 6 को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, ठीक है। 6 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, यानी कि वाई स्क्वायर जब पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है यानी कि वाई भी डिवाइड होगा। जैसे में एक्स स्क्वायर 6 से डिवाइड हो रहा था तो एक्स भी हुआ, वैसे ही अगर वाई स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 6 से तो 6 भी वाई स्क्वायर को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। अब देखिए यहाँ पे 6 जो है वाई स्क्वायर वाई को भी डिवाइड किया पूरा पूरा, और 6 जो था यहाँ पे एक्स को भी डिवाइड किया पूरा पूरा। तो एक और मान लीजिए यहाँ पे इक्वेशन ये कौन सा है, इक्वेशन है ये इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग क्या देखते हैं कि एक्स और वाई हैज़ एटलीस्ट 6 एज अ कॉमन फैक्टर। अब 6 जो है इन दोनों में क्या है कॉमन फैक्टर है, किसमें किसमें एक्स और वाई में, और जैसे ही इन दोनों में कॉमन फैक्टर हैं तो ये दोनों आपको प्राइम नहीं रहेंगे, यानी कि एक्स एंड वाई आर नॉट को प्राइम्स, और जैसे ही नॉट को प्राइम्स है तो हमारा एजम्पशन जो था को प्राइम का वो गलत हो गया, यानी क्या और एजम्पशन इज रॉन्ग। और जैसे ही हमारा एजम्पशन रॉन्ग हुआ यानी कि रूट अंडर 6 जो हम लोग रेशनल लेके आगे बढ़े थे यानी कि वो क्या था इरेशनल था, इसलिए हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया। बस यहाँ पे हमारा ये हुआ प्रूव्ड, क्या हुआ प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोला गया है कि आपको चेक करना है, क्या करना है आपको चेक करना है कि ये जो सभी नंबर हैं ये टर्मिनेटिंग होंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। तो सिंपल हम आपको बताए थे कि जब भी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग चेक करने का बात आता है तो हम लोग केवल डी आर को देखते हैं और उसको चेक कर लेते हैं 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में है कि नहीं, या तो ई रहे या फिर ई रहे या फिर दोनों रहे, या तो ये रहे 2 टू द पावर 5 2 टू द पावर m या फिर 5 टू द पावर n का फॉर्म रहे या फिर दोनों का फॉर्म रहे, तो वो क्या होगा टर्मिनेटिंग। अगर इसके अलावा कोई सा भी नंबर है तो क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो चलिए पहला को चेक करते हैं, पहला है 23/175, तो इसमें डी आर होगा हमारा 175, इसको हम लोग चेक किए, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो हमारा आ गया 5 का स्क्वायर इंटू 7। तो देखिए इसमें तो 5 का स्क्वायर है यानी कि 5 टू पावर n के फॉर्म में है, लेकिन एक्स्ट्रा में ये 7 आ गया, इसको नहीं आना चाहिए था और ये आ गया है, इसका मतलब कि ये क्या हो गया अब नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। बहुत आसान है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखिए
इसमें है 125 डिवाइडेड बाई 325, तो इसमें हम लोग 325 को लेंगे क्योंकि डी आर में यही है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे किए तो हमारा आ गया 5 का स्क्वायर इंटू 13। अब 5 का स्क्वायर इसमें भी आ गया, लेकिन एक्स्ट्रा में एक 13 आ गया, तो फिर मियाज खराब हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा में 13 आ गया। अब 13 आ गया तो यानी कि ये भी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या करें, दोनों को देखें, दोनों नॉन टर्मिनेटिंग थे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब देखिए 73/40 है, डी आर में चेक किए तो इसका डी प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो ये आ गया 2 का क्यूब इंटू 5 आ गया। अब यहाँ पे हमको देख के खुशी का लहर, उमंग, दौड़ गया, पूरा जुनून हम लोग के अंदर में जाग गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है 2m इंटू 5n के फॉर्म में, और जैसे ही इसके फॉर्म में है तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग। बस बात खत्म। इसी तरह हम लोग फिर एक और आगे में देखेंगे 125, इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 का क्यूब, यानी कि ये भी उसी फॉर्म में है जिस फॉर्म में हमको चाहिए, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग। यानी कि 3 और 4 टर्मिनेटिंग, 1 और 2 नॉन टर्मिनेटिंग। समझ में आया होगा, बहुत आसान था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इजी टाइप क्वेश्चन आंसर को हम लोग करते हैं। क्वेश्चन को समझाते हैं। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, पहले समझिए। ये कह रहा है कि किसी के पास 732 एप्पल है और ऑरेंज का संख्या इतना है, तो आपको बताना है कि इसको जब बांटेंगे हम लोग तो कम से कम कितने स्टूडेंट में इसको बांट सकते हैं, और इस प्रकार से बांटना है कि एप्पल या ऑरेंज अलग अलग दोनों को मिले। अब देखिए क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। हम यहाँ पर समझाने के लिए थोड़ा सा बता दिए, हिंट दे दिए हैं। अब समझते हैं इसको बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले कि इन नंबर को लिस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा गया है, तो सबसे पहले इसका HCF निकालिए। क्या निकालिए? HCF। तो HCF जब हम लोग इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम से निकालेंगे तो ये पहले स्टेप से देख लिए, उसके बाद से देखें कि कौन कितने टाइम्स में गया है। इस तरह आपको आता है, बहुत आसान है इसको। तो यहाँ पे हम जब HCF निकाले तो हमारा HCF निकल के कितना आया, 6। कितना आया, 6 HCF, क्योंकि यहाँ पे हमारा 6 इंटू 72, 6 इंटू 17 प्लस 0, यहाँ पे रिमाइंडर 0 है, इसलिए HCF इसका कितना हो गया, 6 हो गया। अब जैसे ही 6 हुआ तो 6 क्या होगा, 6 नंबर ऑफ, क्या है, नंबर ऑफ एप्पल या ऑरेंज। नंबर ऑफ 6 जो है नंबर ऑफ एप्पल है या फिर ऑरेंज है, जो कि स्टूडेंट में बांटा जा सकता है 6 करके। अब कह रहा है कि कम से कम कितना स्टूडेंट होगा, तो इसके लिए कि जो हमारा HCF आया उससे दोनों नंबर को, जिस जिस नंबर का HCF निकाले हैं, दोनों को डिवाइड करके ऐड कर दीजिए। तो 732 को डिवाइड किए 6 से, और फिर 942 को डिवाइड किए 6 से। हमारा दोनों को डिवाइड करने के बाद में हमको ऐड करने पर कितना आ गया, 279। यानी कि 279 नंबर ऑफ मिनिमम या लिस्ट स्टूडेंट है जिसमें एप्पल और ऑरेंज को इस तरह से बांटेंगे कि उनको मैक्सिमम नंबर एप्पल या ऑरेंज मिले, और दोनों अलग अलग हो, यानी कि या तो एप्पल मिले या फिर ऑरेंज मिले। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन अच्छा था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बोला गया है कि इस नंबर का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। बस इसको हम लोग कुछ नहीं किए, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किए, यहाँ से लेके यहाँ तक आया पूरा का पूरा, आप देख लीजिए। उसके बाद से इन सब नंबर को लिख दिए। उसके बाद से देखें कि कौन कितना बार है, तो 2 4 बार है तो 4 बार, 3 कितना बार है, 2 बार, 3 बार, तो इसको 3 बार, 3 टाइम्स, और फिर ये कितना टाइम्स है, 5 2 टाइम्स, 7 इंटू 7। बहुत आसान था, इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं, उतना समझने की कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, इसको समझिए, अच्छा है। कह रहा है औलोक्या टेक कर रहा है कि कोई एक सर्कुलर ट्रैक है, इस पे औलोक्या यहाँ से जब शुरू कर रहा है तो कितना टाइम में घूम के आ रहा है, तो 180 सेकेंड में। अच्छा, मनोगना जो है वो कितना टाइम लेके आ रहा है, तो 150 सेकेंड। यहीं से मतलब कि एक ट्रैक को पूरा कंप्लीट करने में एक ले रहा है 180 और एक ले रहा है 150। ठीक है, इतना सेकेंड का टाइम ले रहा है। अब कह रहा है कि दोनों एक साथ एक समय पे दोनों एक साथ निकले थे 9 बजे, तो फिर दोबारा कब मिलेंगे दोनों घूम के आके। ऐसा फिर होगा ना कि कहीं पे ऐसा पोजीशन होगा जहाँ पे जो दोनों एक साथ मिलेंगे, टुगेदर होंगे, दोनों एक साथ होंगे। तो थ्योरी जब हम आपको दे रहे थे तो हम आपसे बोले थे कि जब भी टुगेदर वाला जब क्वेश्चन आता है ना, तो उस टाइप में क्वेश्चन में हम आपको सीधे सीधे बोले थे कि आप एलसीएम निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे भी हम लोग एलसीएम को ट्राई करेंगे, एलसीएम निकाल के देखेंगे। तो हम एलसीएम दोनों नंबर का निकालेंगे, इसका और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से देखेंगे। तो ये आ गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद से 180 का आ गया 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5, और 150 का आ गया 2 इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर। अब हमको देखना है एलसीएम। तो सबसे पहले एलसीएम के लिए हम लोग क्या देखते हैं, कॉमन पार्ट। तो दोनों में कॉमन क्या है, 2 2 है, 3 3 भी है, 5 5 भी है। अब देख लिए कॉमन पार्ट। अब देखेंगे कि इसका मैक्सिमम पावर कितना है, मैक्सिमम पावर कितना है सभी का। तो 2 का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। 3 का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। 5 का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। यानी कि तीनों का मैक्सिमम पावर 2 2 था।
अब इसको हम लोग क्या किए, सिंप्लीफाई किए, मल्टीप्लाई किए, तो इसका वैल्यू आ गया 900 सेकेंड। अब जो 900 सेकेंड आया इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड चेंज करेंगे मिनट में, टाइम हमको बताना था। तो 60 सेकेंड में कितना होता है 1 मिनट, तो 1 सेकेंड में कितना होगा 1/60 मिनट। तो 900 सेकेंड में कितना होगा, यानी कि इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई किए, सॉल्व किए, तो हमारा गया 15 मिनट। यानी कि 15 मिनट आफ्टर दे विल मीट टुगेदर ऑन द ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक। अब कह रहा है कि 15 मिनट बाद यानी कि 9:15 पर फिर दोनों एक दूसरे के साथ में मैच मिलेंगे, यहाँ पे फिर एक साथ मिलेंगे, ठीक है, 9:15 पे। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे, देखते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। देखिए इसमें पूछा गया है कि आपको प्रूफ करना है कि 5 - √5 एक इरेशनल नंबर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले जब भी इरेशनल प्रूफ करना होता है तो आपको मान के चलना होता है कि यह इरेशनल नहीं बल्कि क्या है, रेशनल, और देखेंगे कि अगर ये क्या प्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मान के चले कि यह क्या है, इरेशनल नहीं बल्कि रेशनल है। तो लेट अस अज्यूम 5 - √5 इज अ रेशनल नंबर। और जैसे ही यह क्या है, रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर के लिए क्या होता है, रेशनल नंबर जो होता है p/q के फॉर्म में होता है। तो रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में हम लोग लिख दिए, जहाँ पे p और q कहाँ से बिलोंग करता है, इंटीजर से, और q नॉट इक्वल टू 0, ये रेशनल नंबर होने का कंडीशन है। अब देखिए हम लोग इसको क्या किए, हम लोग सिंपली इस क्वेश्चन को, इस इक्वेशन को सॉल्व किए। तो यहाँ से 5 माइनस इस वाली साइड को इधर लेके आए और इधर को इसको इस साइड लेके आए। तो इसको हो गया एलसीएम लिए दोनों का, तो ये हो गया दोनों का एलसीएम q। तो 5q - p इक्वल टू √5 आ गया, ये वाला हमारा आ गया। अब इसको ध्यान से देखिए, तो आप इसके एलएचएस साइड को देखिएगा, इस वाले पार्ट को देखिएगा, तो इस पार्ट में केवल 5 है, p है और q है। और 5, p और q तीनों के तीनों क्या है, इंटीजर है। यानी कि इंटीजर का कुछ भी करें आप, उसको मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें या फिर जोड़ करें, और उसको जब हम देखिएगा तो वो एक क्या देगा, एक रेशनल नंबर देगा। कभी भी क्या देगा, रेशनल नंबर देगा। और राइट हैंड साइड इसका देखेंगे तो उधर है √5, और √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर। तो चूंकि रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर नहीं हो सकता है, रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर नहीं हो सकता है, यानी कि हमारा एजम्पशन ही गलत था कि हम लोग ऐसे उठपटांग आ रहा है। यानी कि हम जो लेके चले थे एकदम गलत ले रहे थे कि रेशनल इरेशनल दोनों इक्वल हो जा रहा है। कह रहा है कि 2 = 3 है, कभी हो सकता है, नहीं हो सकता है। यानी कि एजम्पशन कहीं पे गलत हम लेके चले हैं, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे कि आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, यानी कि 5 - √5 इज अ इरेशनल नंबर, नॉट अ रेशनल नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 हुआ कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। हाँ, ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको थ्योरी को ध्यान में रखिएगा। हम आपको बोले थे ऊपर में ही कि इस टाइप के क्वेश्चन आएगा, तो हम आपको बताएंगे यही वो क्वेश्चन है जो आपको एक ही नंबर, एक ही मतलब कि क्या कहें आपको, एक ही लाइन में डायरेक्ट आंसर लाने वाला ट्रिक है। नहीं तो आप इसको x मानिएगा, फिर उसके बाद से मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर उसके बाद से घटाइएगा, वो सब चीज़ बहुत लंबा प्रोसेस होता है। आपको सीधे शॉर्टकट में हम आपको बताते हैं कैसे किया जाता है इस टाइप के क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आपको कि 23.324 और 24 पर केवल रेकरिंग है, 3 पे रेकरिंग नहीं है। तो देखिए सबसे पहले डेसिमल के पहले जो नंबर है उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन के टाइप में। तो यहाँ पे लिख दिए हम लोग 23 को, ठीक है, 23 को यहाँ पे लिख दिए। अब आगे में हम लोग देखते हैं 324, इसको जैसे के तैसे लिख देते हैं ऊपर में, जैसे के तैसे। अब फिर हम लोग देखते हैं कि जिसके जिसके ऊपर में रेकरिंग है, इस पे 2 और 4 पे है, तो इसके बदले में डिनोमिनेटर में हम लोग 99 लिखते हैं। तो दोनों के बदले में 3 और 4 के बदले में 99 लिखे। 3 और 4, 2 और 4 नहीं लिखना था, बल्कि इसके बदले में 99 लिखना था। और डेसिमल के बाद और रेकरिंग वाले नंबर से पहले जो जो नंबर है जिस पे रेकरिंग नहीं है उसके लिए हम लोग लिखते हैं 0। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद और रेकरिंग वाले नंबर से पहले कौन नंबर है, तो ये है 3, और 3 के बदले में हम लोग क्या लिखेंगे, 0। क्या लिखेंगे, यहाँ पे 0 लिख दिए, 0 यहाँ पे, समझ में आया। और ऊपर में देखिए 324 जो है, 324 ये वाला जो नंबर यहाँ पे आया था, 324 जो है इसमें से उस नंबर को घटा देते हैं जिस पे रेकरिंग नहीं है, डिसिमल के बाद हो। डिसिमल के बाद और रेकरिंग नहीं है, कौन है वो नंबर, ये है, ये 3। तो यानी कि इस नंबर को हम लोग इसमें से घटा देंगे। तो ये जैसे ही इसमें से घटेगा तो हमारा आ जाएगा आंसर। और आंसर कैसे आएगा, अब इसमें से हम लोग सीधे 321 में से 324 में से 3 घटाएंगे तो 321 हो जाएगा। ये हो गया एक मिक्स फ्रैक्शन, इसको मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर देंगे, हमारा आ जाएगा आंसर। तो इसको मल्टीप्लाई किए और उसके बाद से हम लोग इसको क्या किए, ऐड किए, और बाई में तो ये रहेगा ही। उसके बाद से हम लोग ये आ गया हमारा 2309
1/990। ये बहुत ही आसान ट्रिक है, आपको इसको ध्यान रखना होगा। आप इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे में 234.593 और डबल रेफरिंग इस टाइप का रहे तो ये चला जाएगा आपको जैसे का तैसा यहाँ पे आ जाएगा। इस दोनों के बदले में डिवाइड में क्या आएगा 99 और इसके बदले में क्या क्या आएगा नीचे में 00 और यहाँ पे से इस नंबर में से ये और ये दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, ये घट जाएंगे, यानी कि 59 इसमें से घट जाएगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए खुद से बना के, उसका आंसर कैलकुलेटर से आप डिवाइड कर करके देखिए आ रहा है कि नहीं समझ में। नहीं आएगा समझ में आप कमेंट कीजिए, हम जरूर इस पे एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे क्योंकि यह बहुत ही अच्छा ट्रिक है, सभी बच्चों को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब ये हमारा होता है यहाँ पे लेक्चर का समाप्त, यहाँ पे हो गया हमारा एंड ऑफ द लेक्चर। अब लेक्चर एंड होने के बाद में हम आपसे चलते हैं कुछ बात करते हैं। सबसे पहला बात है आपसे कि पीडीएफ का जो नोट्स है, ये जो हम पढ़ाए हैं जिस लेक्चर से डिस्कस किए हैं, इसका सीधे सीधे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा, उस लिंक पे आप क्लिक कीजिएगा, आपको डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा ये पीडीएफ। आप इस पीडीएफ के थ्रू आप अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं, इस पीडीएफ के थ्रू अपना रिवीजन कर सकते हैं, या फिर इस पीडीएफ के थ्रू आप ऑनलाइन कभी भी इसको कहीं से पे भी चेक करके देख करके पढ़ सकते हैं। ये आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। दूसरा, आपको अगर कोई सा भी डाउट है, कोई सा भी इसमें क्वेश्चन को हम डिस्कस किए हैं जितने भी सारे, तो हो सकता है कि कोई आपको डाउट हो सकता है कि कहीं पे हम 5 की जगह पे 6 बोल दिए हो, या फिर कोई सा भी डाउट आपको समझ में नहीं आया हुआ हो, कुछ भी हो सकता है, तो आप उसको कमेंट कीजिए, उसमें कमेंट में बताइए कि आप यहाँ पे गलती किए हैं, या हो सकता है कि हम गलत किए हैं, या फिर हो सकता है कि हम आपको समझाएं आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट कीजिए, हम उसको इलोबरेट करने की कोशिश करेंगे, आसान भाषा में और समझाने का कोशिश करेंगे। हमारा कोशिश यही रहेगा कि आपको समझाना, चाहे जिस तरह भी हो। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारा है कि अगर आपके पास कोई सा भी सजेशन है, आपके पास कुछ भी सजेस्ट करने वाले हैं आप हमको वीडियो से रिलेटेड, या फिर किसी भी क्वेश्चन को पूछना हो, या फिर कोई चैप्टर आपको पहले पढ़ना हो, या फिर कोई दूसरा बुक पढ़ना हो, कुछ भी आपके पास में है तो आप उसको ज़रूर कमेंट कीजिए, हम उस पर ज़रूर गौर करेंगे, और अगर वो आपको बात को हमको मानने लायक हुआ तो ज़रूर हम उसको मानेंगे, उस क्वेश्चन को, उस वीडियो को, या फिर उस बुक को ज़रूर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की ओर, देखते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर क्या होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा लेवल 1 का सॉल्यूशन होगा। ये जो लेक्चर होगा 5, और इसमें हम लोग देखेंगे लेक्चर लेवल 1 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट यहाँ पे लेक्चर। चलिए, आप अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और चैनल को प्लीज़ 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 ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।